नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवरी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। शेयर करें अधिक से अधिक ताकि सभी रिटायरी साथियों तक पहुँचे और ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑल सेगमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट तक पहुँचे। आत्मविश्वास और उच्च नैतिकता बनाए रखें, हम होंगे कामयाब। ये मैसेज है मिस्टर जे.एन. शुक्ला, प्रयाग से। यूएफबीयू के कुछ घटक, उन्होंने आगे लिखा है, यूएफबीयू के कुछ प्रमुख घटक और दो लटकन रिटायर यूनियनें एआईबीआरएफ व एआई पार्क यह दावा करने में पीछे नहीं रही कि पारिवारिक पेंशन सीमा हटना 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को समान अनुग्रह राशि, नवंबर 2002 से पहले के पेंशनर्स को 100% दिए और रिजाइनीज को पेंशन ऑप्शन उनकी बदौलत मिली है। और इस फर्जी बापों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, ये वो लिख रहे हैं शुक्ला जी। उसी तरह वह दिन भी दूर नहीं है जब ये सभी पेंशनर्स को मिलने वाली मासिक अनुग्रह राशि का श्रेय लेने के लिए कूद पड़ेंगे, जबकि तथ्य है कि रिजाइनीज की तरह पेंशनर्स का एक्सक्रेशिया इनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। और ये लोग आज भी कहते हैं कि पेंशन रिवीजन संभव ही नहीं है क्योंकि बैंकों के पास पैसा ही नहीं। यद्यपि आईबीए ने एक बार भी पैसा ना होने की बात नहीं कही है। उपरोक्त सारे छोटे बड़े सुधार पेंशनर एक्टिविस्ट और उनके सहयोगी संगठनों द्वारा 2016 से किए जा रहे ठोस प्रयासों के परिणाम स्वरूप हासिल हुए हैं और मासिक एक्सक्रेशिया पेंशन अपडेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। पेंशन अपडेशन यथावत एक न्यायोचित मांग के रूप में सरकार के सामने खड़ी है। एक्सक्रेशिया को फिलहाल एक छोटी राहत के नजरिए से लेने की जरूरत है और पेंशन रिवीजन के संघर्ष को और तेज करने की आवश्यकता है। पेंशनर भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि वे हम सबके सम्मिलित प्रयासों पर भरोसा बनाए रखें। एक दिन हम आरबीआई लाइन पर पेंशन अपडेशन हासिल करके रहेंगे। कोई भी ताकत इसे होने से नहीं रोक सकती। हमें एक विकसित यूनियन नेता पेंशनर्स को धमकाते हुए सोशल मीडिया पर कहते दिखा कि पेंशनर्स पेंशन बचाने की सोचें, रिवीजन भूल जाएं। डरा रहा है कि सरकार बैंकों का निजीकरण करने पर तुली है। निजीकरण हुआ तो पेंशन बंद हो जाएगी। बहरहाल यदि सरकार बैंकों का निजीकरण करना चाहेगी तो क्या यह आदमी इसका संगठन निजीकरण रोक सकेगा? एक गंभीर सवाल है। जो आदमी अपनी बैंक में 3360 कर्मचारियों का एक मुश्त ट्रांसफर नहीं रोक पाया, क्या वह सरकार के प्राइवेटाइजेशन को रोक पाएगा? जो पहले भी 3-4 बैंकों का विलय हुए, जब यूनियन थोड़ी ताकतवर भी थी, तब भी नहीं ये रोक पाए थे। मैं ऐड करा ये वाला सेंटेंस। जो अपनी बैंक के एमडी से नहीं निपट सकता वह सरकार से कैसे निपटेगा? आईडीबीआई यूटीआई का क्या निजीकरण रोका? एक दिन कंसोलिडेशन रोका जा रहा था, क्या वह रोका? बहरहाल यह आदमी हारे जुआड़ी की तरह बौखला गया है। बैंक बंद हो जाएगा, प्राइवेटाइज हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगी जैसी अनर्गल बातों से बैंक कर्मियों को आतंकित करने की कोशिश कर रहा है। यह फूका हुआ कारतूस है। इसके एमडी ने इसे घुटने पर चलने को मजबूर करके इसे उसकी औकात बता दिया है। अब यह महज लफाजी कर रहा है। सरकार फिलहाल किसी बैंक का निजीकरण नहीं करने जा रही। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वह पूरी बैंकिंग बिरादरी को डराने के लिए नैतिक दोहन की चालों का सहारा ले रहा है। आत्मविश्वास बनाए रखें और संघर्ष के पथ पर चलते रहें। अपनी उच्च नैतिकता बनाए रखें, चाहे कुछ भी हो, हम कामयाब होंगे। ये लिखा है मिस्टर जे.एन. शुक्ला, प्रयाग से। साथियों, इसका मैं अंग्रेजी वर्जन भी आपको बता देता हूँ। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में ही समझ में आता है हमें, उनके लिए। IBA conspires to distort MOU detrimental to ex-gratia, creates parallel contention, unions silent spectators. अच्छा, आप सुनिए। We draw the attention of pensioners to points 5 of MOU signed on 7th of December 23 in monthly ex-gratia matter with a request to read it
word by word carefully. Five, without prejudice to the demand of unions associations for updation of pension for all retirees, it is also agreed that as a one-time measure applicable for the present bipartite joint note period, monthly ex gratia amount will be considered along with pension by PSBs to pensioners and family pensioners who were drawing pension as on 31st October 22. The applicability for the said ex gratia for the retirees of current settlement period will be discussed further. The said ex gratia amount shall not attract any other allowance including dearness allowance. Now we draw your kind attention to another official document containing 30 issues since agreed on 30th February 24, wherein ex gratia is mentioned at point 10, against which following narration is given. 10th, updation of pension of existing pensioners. Without prejudice to the contention of IBA and demand of unions, ex gratia has been worked out and to be paid with effect from November 22 for the current settlement period. There is no mention of contention of IBA in MOU dated 7th December 23. It has been inserted in the narrative dated 30th February 24, which stands parallel to single contention to the demand of unions associations for updation of pension of all retirees. By bringing parallel IBA content in disguise, IBA has created the background to weaken the demand for updation. This happened with the consent of the unions. This is its dark side. In the Memorandum of Understanding dated 7th 12th 23, there was talk of pension revision only of the unions associations, but now the contention of IBA has also been raised parallel, that is where the demand of unions for pension revision was the only one. Now the contention of IBA has also been added to the counter updation demand. ये है, तो ये मैंने आपको बताया, लेकिन इसका जो पहले मैंने बताया इंग्लिश वर्जन लंबा हो रहा है, वो मैं अभी नहीं बता रहा, किसी दूसरी वीडियो में देख के बताऊंगा। एक मिनट, एक छोटा सा और ऐड कर दूं उनका ही कमेंट। UFB needs to more madness, enough is enough. 5-day banking has agreed upon subject to the government approval. It is recommended for government approval for 5-day banking. A decision will be taken after listening, understanding and adjusting the views of the regulators, ministerial industry and trade, private banks, NITI Ayog as well as the bank customers. It is natural that it will take time, hence there is need to bear the patience and to continue efforts for this. As far as the agreement for wage revision and improvement in service conditions is concerned, the government has already given approval in October 22 for the IBA-UFBU to negotiate and compromise on the demands of the employees and officers unions. Only after this government permission, after talks between parties, the MOU was reached upon 7th December 23, and the draft of the agreement joint note has also been discussed and agreed upon between the parties, and now only it has to be signed. In between came a loud statement that the wage agreement would not be signed until 5-day banking was announced. This was a statement made on a whim. 5-day banking and salary revision agreement both are different subjects. The consent of 5-day banking is subject to the approval of the government, and the agreement on salary hike is already approved by the government. Suppose for a moment that the government does not approve 5-day banking, will the wage settlement that has been agreed not be signed? Only a mad person can take
such a suicidal decision. However, yesterday, Bandli's letter addressed to Honorable Finance Minister was seen on social media. It was satisfying to see that instead of talking nonsense, he spoke in measured and balanced manner. The letter showed a persuasion with facts which seemed worthy of sympathetic consideration to some extent. Since the draft of agreement has been finalized, it needs to be signed immediately. Unions should give up the levy trick, sign the agreement immediately. Since the financial position of bank unions is stronger than required, there is no need to pay levy to the unions. Note only this: the amount of monthly subscription, which is very high, should be reduced to the reasonable level. Money is making लीडर्स करप्ट एंड ग्रीडी। जे.एन. शुक्ला, ये इनका कहना है। थैंक यू। आर के त्यागी, गाजियाबाद से दिल्ली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी लोग मंगलमय रहें, से परिवार।